हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब फाइन होंगे। अच्छा, आज 4 फरवरी है और एफपीएससी ने तमाम रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड कर दी हैं। आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएँगे, ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करेंगे, तो अपना आईडी कार्ड नंबर इनपुट करके आप अपनी रोल नंबर स्लिप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत मुझसे पूछा जा रहा था कि हम किस तरह प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इतने लिमिटेड टाइम में। सो एक शॉर्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ कि इस टाइम में आप कैसे जो है वो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं स्टडी के लिए। अच्छा, एक टर्म यूज़ होती है रिसर्च में, थीमेटिक एनालिसिस। देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई क्लास का पेपर नहीं है कि मैं आपको कुछ मटेरियल बता दूँ और आप उससे प्रिपेयर करके पास हो जाएँ। सो आपको फुल जान लगानी पड़ेगी। सो आपको तमाम ही तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा हम जो है वो क्रीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे मटेरियल से, उसका तरीकाकार क्या होगा, इसे समझते हैं। एक टर्म यूज़ होती है थीमेटिक एनालिसिस रिसर्च में। क्या होती है ये? जैसे किसी चीज़ का आप एनालिसिस करके उसमें से कोई थीम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से कुछ थीम्स निकाल लेते हैं और उन थीम्स को आप मेमोराइज़ कर लेते हैं। सो हमें इसी तरह जो हमारा सिलेबस है, उसमें हर सेक्शन का एनालिसिस करके हमें उसमें से कुछ थीम्स या आम ज़ुबान में कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट नुकात जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं और उन्हें मेमोराइज़ करना है। और हमें ये हर सेक्शन पे ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं से पेपर आ सकता है। कोई ये नहीं है कि कोई पोर्शन जो है वो उससे तैयार कर लिया जाए और पास हो जाए। सो हमें हर सेक्शन में से थीम्स निकाल के या पॉइंट्स निकाल के उन्हें नोट डाउन करना है और उन्हें फिर इस तरह मेमोराइज़ करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर सेक्शन में से जो है वो सिंपल, शॉर्ट और स्मॉल पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें ताकि जो आसानी से हम इतने दिनों में तैयार कर पाएँ। कैसे करना है ये एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स, मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सेल्स टैक्स है, स्कोप ऑफ द टैक्स, चैप्टर नंबर 2। अब इस सेक्शन के हमने थीम्स एक्सट्रैक्ट करनी है, पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले वो कहता है जी सेक्शन 3 किससे डील करता है? स्कोप ऑफ टैक्स को। ये हमने मेमोराइज़ कर लेना है। अच्छा, आगे अंदर क्या दिया हुआ है? सिंपल वो यहाँ पे ये बात करता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई है, तो उस पे टैक्स चार्ज होगा 17%। किन चीज़ों पे होगा? टैक्सेबल सप्लाइज़ के ऊपर। सेकंड मतलब पैराग्राफ में वो ये कह रहा है, और इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। मतलब हमने 3 ये लफ़्ज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लिए कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा 17% टैक्स चार्ज होगा। किन चीज़ों पे? तमाम टैक्सेबल सप्लाइज़ पे प्लस इम्पोर्टेड गुड्स पे। अच्छा, अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। तो उसमें ये कह रहा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्स चार्ज होगा कितने परसेंट? 3% इज़ाफ़ी, यानी टोटल 19%। सो ये हमने देखें इतने बड़े पैराग्राफ को में से ये पॉइंट्स या थीम्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली। इस तरह ये है कि हमारा कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी पेपर के लिए और हमें जो है वो सारी चीज़ें इस तरह अगर हम हर सेक्शन के पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करते जाएँ एंड तमाम सेक्शन 78 अगर सेक्शन हैं, उनके एक्सट्रैक्शन कर लें, आई होप सो ईज़िली हम कर सकते हैं इतने टाइम में। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट्स या थीम्स आपको खुद एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी और उन्हें तैयार भी करना पड़ेगा और मेमोराइज़ भी, और आपस में वो जो है वो मिक्स ना हो, ये भी मेमोराइज़ आपको करना पड़ेगा। सो इस तरीके से जैसे ये मैंने थीम एक्सट्रैक्ट की है एक, कि रजिस्टर पर्सन पे 70% टैक्स चार्ज होगा। कौन-सी चीज़ों पे चार्ज होगा? तमाम टैक्सेबल सप्लाइज़ के ऊपर और इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। सेकंड थीम एंड थर्ड इज़ दैट कि जी अगर कोई बंदा नॉन रजिस्टर है तो उस पे कितना टैक्स चार्ज होगा जी? 3% इज़ाफ़ी, टोटल 19%। तो ये 3 थीम मैंने निकाल लिया। मुझे इतना लंबा पैराग्राफ बार-बार इसे नहीं पढ़ना, रिपीट नहीं करना। जब भी मेरे पास ये नोट्स होंगे, ये पॉइंट्स मेरे पास बने होंगे, तो मैं ईज़िली इन नोट्स को देख के मेमोराइज़ कर सकता हूँ। तो ये आप अपने कॉन्सेप्ट से खुद एक्सट्रैक्ट करें, सारे इसी तरह इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एफडीटी के। एंड आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि फिर आप इस टाइम में तैयारी कर पाएँगे।
सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये थी आज की वीडियो। स्टे बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।